नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को मैथ का वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। जिन विद्यार्थियों को मैथ में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्ट इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करो, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके फाइनल पेपर में ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। और अच्छे से समझने की कोशिश करना। अगर इस वीडियो को एक बार देख लेते हो ना, पक्का मैं आपको बता दूँ, आपको मैथ 100% समझ में आने लगेगा, ठीक है। क्योंकि ये ज़्यादातर कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए है और उनको मैं बता दूँ इस सारे क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेना। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूं। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब कि ज़्यादा बार ये क्वेश्चन आते हैं आपके परीक्षा में। पहला क्वेश्चन है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घातांक आपको बताना है। ध्यान में रखिए, 144 का अभाज्य गुणनखंड तोड़कर आपको 2 के घातांक बताना है। मतलब कि दोस्तों, अगर 144 का मैं इसका मतलब इसको अभाज्य गुणनखंड तोड़ी तो 2 से तोड़ूंगा तो 7 और 2 72 बार में कट जाएगा। फिर 2 से तोड़ूँ तो 36 बार में टूट जाएगा। फिर 2 से तोड़ूँ तो 18 बार में टूट जाएगा। फिर ये 2 से तोड़ूँ तो 9 बार में टूट जाएगा। अब 9 तो 2 से टूटेगा नहीं, क्योंकि आपको 2 का घातांक बताना है। तो इसमें 2 का वो है 1 2 3 4 है ना, तो 2 का पावर 4 हो जाएगा। तो 2 का जो पावर आपका मिलेगा घातांक 4, वही आपका आंसर होगा 4, जो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर हो जाएगा। मैं लाल कलर कर लेता हूँ ताकि आपको मतलब कि और बढ़िया से समझ में आए। ओके, चलिए अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। बाबू, अपरिमेय संख्या उसे कहेंगे जो रूट से बाहर नहीं निकले। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए देखिए, रूट में 17 है, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। बाकी 100 को निकालिएगा तो 10 बार में निकल जाएगा। 2 को भी निकालिएगा, 4 को भी निकालिएगा तो निकल जाएगा। और डी नंबर में 16 को निकालिएगा 4, 25 को निकालिएगा 5, तो ये आपका 9 मिल जाएगा। तो ये सब रूट से बाहर है, कोई रूट में नहीं है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए तो रूट में है, इसलिए ये रूट में आपका अपरिमेय मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। बाबू, अभाज्य संख्या उसे कहेंगे ना, अभाज्य संख्या उसे कहेंगे जो किसी भी अंक से ना कटे, या तो अपने आप के ही अंक से कटे या फिर 1 से कटे, बाकी किसी भी अंक से ना कटे। तो ध्यान से अगर देखिएगा ना, तो 91 13 से कट जाएगा, 13 7 91, 13 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा है 213। तो 213 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 कम 3 71 से कट जाएगा 71 बार में, तो बी नंबर भी नहीं होगा। लेकिन 41 को देखिएगा बाबू, तो 41 ना 2 से कटेगा, ना 3 से, ना 5 से, ना 4 से, ना 6 से, ना 7 से, किसी भी से नहीं कटेगा। तो 41 आपका आंसर हो जाएगा, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, 41 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर है, दो लगातार संख्याओं का मौसा। याद रखना बाबू, 2 लगातार संख्या, कोई भी संख्या लेना है, चाहे वो आपका सम संख्या हो, विषम संख्या, परकेश संख्या हो, बस आपको लगातार लेना है। अगर मैं 100 लेता हूँ तो आपको लगातार 101 लेना पड़ेगा। अगर आप 200 लेते हैं तो लगातार आपको 200, उसके आगे वाला 201 लेना पड़ेगा। 4 लेते हैं तो 5 लेना पड़ेगा। अगर आप 8 लेते हैं तो लगातार 9 लेना पड़ेगा। अब इनमें से किसी का भी आप 2 का जोड़ा का लेकर आप मौसा निकालिए, मौसा मतलब एचसीएफ निकालिएगा, तो हमेशा एक ही मिलेगा। इसे आप लोग को याद रखना है, हमेशा एक मिलेगा। दोस्तों, ये बोर्ड द्वारा छपा हुआ ये आपका मतलब कि ऑफिशियल नेट वाला पेपर है, ठीक है ना। तो यहाँ से ज़्यादा चांसेस बनता है परीक्षा में आने का, तो अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपको फाइनल एग्जाम के लिए। और 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। तो बाबू, परिमेय संख्या देखिए, ये सब रूट में है, नहीं होगा। ये भी रूट में है, इसको बाहर निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, लेकिन रूट में ही रहेगा। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ से 0 से 0 काट देता हूँ, फिर 5 से 50 काट देता हूँ 10 बार में, तभी ये नहीं हो पाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे ना, 1 बाहर निकलेगा 1 बार में, 144 निकल जाएगा 12 बार में, तो ये हमारा रूट से बाहर निकल गया ऑप्शन नंबर ए वाला। तो ए वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसे याद रखना। बाबू, आपका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। ये क्वेश्चन है, किसी भी पूर्णांक पी के लिए सम मतलब कि पूर्णांक का रूप आपको बताना है। यानी कि ए बी सी डी, आपके पास 4 ऑप्शन है। आप कौन ऐसा आपके लिए ऑप्शन सही होगा जहाँ पर अगर पी का मान 1 रखते हैं तभी सम मिलेगा, 2 रखते हैं तभी सम मिलेगा, 3 रखते हैं तभी सम मिलेगा, हर मतलब स्थिति में सम मिलना चाहिए। तो डी को देखिए, अगर डी में पी की जगह पर 1 रखेंगे 2 मिलेगा, जो सम संख्या है। 2 रखेंगे 4 मिलेगा, तो 4 भी तो सम संख्या है। 3 रखेंगे 6 मिलेगा, 6 भी सम संख्या है। 4 रखेंगे 8 मिलेगा, वो भी सम संख्या है। 5 रखेंगे 10 मिलेगा, वो भी सम संख्या है। मतलब कि हर बार सम संख्या इसी में मिलेगा, बाकी किसी में नहीं मिलेगा। किसी में कभी सम मिलेगा, कभी भी सम, कभी सम भी सम। आपको केवल सम वाला देखना है, तो आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत आपको दशमलव प्रसार बताना है। तो मैं आपको समझा दूँ,
जिसका पावर अगर कोई p बटे 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में रहता है तो पक्का समझ जाना वो हमारा शांत है। जो इसके रूप में नहीं होगा वो नहीं होगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ऑप्शन नंबर बी को, ये हमारा नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे तो 23 हो जाएगा और नीचे आपको मिल जाएगा 5 के पावर 2 इंटू आपका मिल जाएगा 25 और 2 का पावर आपका 1 मिल जाएगा, यानी कि 5 और 2 के रूप में मिल गया। लेकिन बी वाला नहीं आएगा इसके रूप में। बाकी आपका ये भी आ जाएगा, देख लीजिए 25 आपका हो जाएगा, ये कट जाएगा 1600 कट जाएगा, ठीक है ना। ये 25 से 1600 कट जाएगा। पहले इसको काट दीजिए, देखिए तो कितना बार में कटता है। 25 से ये कट जाएगा आपका कितना बार में, 160, यानी कि 150 6 बार में। फिर आपका मिलेगा 10 0 4 64 बार में न कट जाएगा। तो फिर ऊपर 1 बचेगा, नीचे आपका 2 का पावर 6 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 6 मिल जाएगा इंटू 5 के पावर 0 मिल जाएगा। वैसे ही आप यहाँ पर डी नंबर में भी देखेंगे ना, तो 13 बटे 2 का पावर 0 कर दीजिए और 5 के पावर आप कर दीजिए 3 कर दीजिए, तो आपका 625 मिल जाएगा। 25 में और 25 के पावर आप 4 कर दीजिए, मतलब कि सब 2 का पावर 5 के पावर के रूप में मिल रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी वाला नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि ये अशांत है, इसलिए नहीं मिल रहा है। तो 7 का आंसर आपका बी नंबर मिलेगा। देखो एक बात बता देते हैं, अगर आप लोगों का मैथ कमजोर है या फिर अभी तक आप लोगों ने अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी आप सोचते हैं कि एग्जाम में अच्छे नंबर मिल जाए, फर्स्ट डिवीजन 350 400 प्लस नंबर आ जाए, तो बिल्कुल आसानी से आ सकता है। आप लोग सबसे पहले काम करिए, मेरे पास परीक्षा में लड़ने वाला सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारा विषय का। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसके पिछले साल दिया था तो पूरा ऑब्जेक्टिव लड़ा था, सब्जेक्टिव भी मेरा लड़ा था। अगर आपको भी चाहिए तो आप ले सकते हैं। 199 रुपये का प्रिंट है। मेरे सभी विद्यार्थी लिए होंगे, जो लोग ले चुके हैं बाबू वो लोग उसको अच्छे से रट जाना, क्योंकि वही आपके परीक्षा में आएगा। एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अगर उसको याद कर जाते हैं। तो जिन भी विद्यार्थियों को लेना है, मात्र 199 रुपये उसका दाम है। कैसे लेना है तो बाबू मैं आपको बता देता हूँ। मैं अपना पर्सनल नंबर दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कर लेना और मेरे नाम से सेव कर लेना, स्टडी प्लस बाय रंजन सर के नाम से। और आपको लेना होगा तो इसी नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, क्योंकि यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है और यही मेरा पे फ़ोन नंबर है। अगर आप लोगों के पास पे फ़ोन, गूगल पे या फिर पेटीएम की सुविधा नहीं होगा तो आप मार्केट में भी जाकर करा कर और उसका स्क्रीनशॉट दिखाकर हमसे ले सकते हैं। कोई भी धोखाधड़ी नहीं होगा, क्योंकि हम हैं स्टडी प्लस वाले रंजन सर, किसी भी बच्चा का 1 रुपया नहीं लेते हैं। जो भी ले रहे हैं मेहनत का पैसा ले रहे हैं, और इस मेहनत के दम पर हम आप लोगों को एग्जाम में 10,000 के हकदार भी बना देंगे, जो कि आप लोगों को पता ही होगा पेड ग्रुप वाले लड़कों को, ठीक है ना। तो 9693779407 ये मेरा मोबाइल नंबर है, इसको नोट कर लेना। और यही मेरा पे फ़ोन नंबर भी, ओके। सब लोग इसको नोट कर लेना और यहीं से सारा काम होगा, ओके। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि बहुपद 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले यहाँ से बाबू आप ए का मान निकालिए। ए का मान निकालेंगे तो बाबू 5 मिल जाएगा। जो y स्क्वायर का गुणांक है ना, वो ए का काम करेगा। बी का मान निकालिएगा तो y के पास में जो है ना -14, वो आपका बी का काम करेगा। सी का मान वही काम करेगा जिसमें y नहीं होगा, चर मान नहीं होगा, तो सी बराबर आपका 8 हो जाएगा। और शून्यकों का योग बाबू होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। तो बाबू माइनस है और बी का भी मान यहाँ पर -14 है, तो -14 ब्रैकेट में दे देंगे, ब्रैकेट बंद। और आपका ए का मान है कितना है? 5 है, तो 5। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 14/5 आपका आंसर मिलेगा। तो 14/5 आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया है ना 14/5, तो आपका सी नंबर वाला सही जवाब हो जाएगा 14/5। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर। एक अशून्य परिमेय संख्या, कोई भी एक परिमेय संख्या ले लीजिए, जैसे कि मान लेते 3 मैंने परिमेय संख्या ले लिया, और एक परिमेय संख्या का एक अपरिमेय संख्या, तो एक अपरिमेय संख्या √2 ले लेता हूँ। इसका गुणनफल का मतलब होता है गुणा, ये होता है तो ये बनेगा आपका 3√2। अब 3√2 आपसे पूछेंगे क्या है, तो 3√2 आपका एक अपरिमेय संख्या, और हमेशा अपरिमेय ही संख्या रहेगा, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर है। ये क्वेश्चन है बहुपद x² माइनस में 11 के शून्यक है। तो बाबू एक काम करना, x² और -11 बराबर में 0 कर देना। जब यहाँ से x² लेंगे और बराबर को उधर 11 को भेजेंगे तो 11 प्लस में हो जाएगा। जब x प्लस स्क्वायर हटाएंगे ना, तो ये जो हमारा 11 है ना, वो प्लस माइनस के साथ रूट में बैठ जाएगा। तो x का मान 2 को मिल जाएगा, एगो प्लस में √11 मिल जाएगा, एगो माइनस में √11 मिल जाएगा। तो ये देख सकते हैं आपको डी नंबर में मिला होगा, प्लस में √11 माइनस में √11, ये आपका आंसर डी नंबर मिल जाएगा। अब आपका ये अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों को -4 और गुणनफल 5 है। यानी कि बाबू कहने का मतलब ये है कि हमारा अल्फा प्लस बीटा का जो मान है ना बाबू, वो दिया है आपका -4, और अल्फा इंटू बीटा का मान आपका दिया है कितना? -5 दिया है। और द्विघात बहुपद निकालने के लिए फार्मूला होता है बाबू x²
और माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा होता है और इंटू में एक्स होता है और प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है। ओके, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -4 है ना, तो माइनस यहाँ पर भी है तो -4x हो जाएगा, यहाँ पर x है तो x हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान -5 है तो ये भी आपका -5 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस 5 देखिए कहाँ है, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 5 यहाँ पर आपको डी नंबर में मिल जाएगा। तो 11 का आंसर क्या मिल जाएगा आपका, 11 का आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा। किसी को प्रॉब्लम है नहीं है ना। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन है आपका। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कर यदि बहुपद इतना इतना शून्यकों का योग इतना है तो के का मान निकाले। तो बहु शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है ना, और अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो इसका तो मान ऑलरेडी 6 दे दिया है और बराबर में b का मान यहाँ से निकालिएगा तो -k मिलेगा और इधर माइनस है तो माइनस और माइनस के आपका b का मान मिला, a का मान यहाँ से 1 मिल जाएगा तो आपका a का मान क्या हो जाएगा, a का मान 1 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो k का मान तो आपका 6 भी मिल जाएगा, 6 भी मिल जाएगा, जितना दिया है उतना ही आंसर मिल जाएगा। तो के का मान आपका 6 यानी कि डी नंबर मिल जाएगा। देखो इतना क्वेश्चन किए हो, अगर आपको सुधार आया होगा आपके मैथ में तो इसमें से कम ना 5-6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो परीक्षा में पूछ दिए जाएंगे। तो अच्छे से इसको कर लेना, ठीक है ना। और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो जिस क्वेश्चन में आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछना। आप लोग डाउट पूछते नहीं हो, मैं सोचता हूँ कि आप डाउट पर डाउट पूछते रहिए, मैं आपको उसका आंसर बताते रहूँगा, ठीक है। तो आप पूछिए, खुद कर एकदम पूछिएगा मेरे से, मैं सब बताऊँगा आपको, ठीक है ना। चलिए।